अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज अब 2.4 लेके। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल कंप्लीट कर ली। एक एक सवाल मैंने आपको करवा दिया 2.3 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सरसाइज 2.4 पे जाना है। उसके लिए हमें फिर से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो इस न्यू बुक में बिल्कुल आपके लिए न्यू है, जो पुरानी बुक्स में नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एक कॉन्सेप्ट। लिमिट तो हमने पढ़ ली, अब लिमिट लेफ्ट और राइट हैंड दोनों होती। ठीक है, अब वो कैसे होती है देखो। डिनोट उसको इस तरीके से किया जाता है कि x अप्रोचेस टू a, अगर लेफ्ट हैंड है तो उस पर क्या लगा देंगे हम, माइनस f ऑफ x। कोई भी फंक्शन हो सकता है और उसका आंसर क्या आएगा, लिमिट का m होगा। तो हमने क्या लिख के बताया, व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड देन m इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड पे आएंगे। अब राइट से अप्रोच कर रही है मतलब प्लस लगेगा, कोई भी फंक्शन होगा और उसकी लिमिट क्या आ रही होगी, n आ रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड देन n इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। अब राइट से अप्रोच करने का, लेफ्ट से अप्रोच करने का क्या मतलब है, देखें। जब हम ये कहते हैं ना कि x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू वहां तक जा रही है, वो नहीं है, बिल्कुल पूरी पूरी वो नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाऊं रियल नंबर की, जिसके बीच में होता है 0, इस तरफ 1 2 3 ये चलता रहेगा, और इस तरफ -1 -2 -3, बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, हर नंबर पॉइंट वाला हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सबके सब रियल होते हैं। मेन चीज है हमारा 0। अब मैं कहता हूं कि मेरा x अप्रोच कर रहा है 1 तक, तो मैं क्या लिखूंगा, x अप्रोचेस टू 1। इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 1 है, 1 के बहुत करीब है, यानी कि वो हो सकता है 0.999, ये हो सकता है 0.99, हो सकता है 0.9 भी हो सकता है, यानी x के 1 के बहुत करीब है। ठीक है, इसी तरीके से वो 1.0001 हो सकता है, या 1.001 हो सकता है, या 1.01 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, सब के सब क्या है, वन के बहुत ज्यादा करीब है। 0.99 भी 1 के बहुत करीब है, 1.001 भी बहुत करीब है 1 के। तो इसे कहते हैं कि ये x तक अप्रोच 1 तक अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या मुराद है, यहीं से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरी लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगर इस तरफ से 1 तक जा रहा है, यानी कि यहां से कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट। ठीक है, अगर इस तरफ से 1 तक जा रहा है, यानी कि 1 से लेस हो, तो वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी। यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा, 1 से लेस। ठीक है, 1 की तरफ लेस का साइन होगा। अब इसी तरीके से 1.01 कहाँ आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कहाँ से आ रही है, ये इस तरफ से आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और ये इस तरफ से यहां तक पहुंचने का मकसद राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, यहाँ पे 1 के पास ग्रेटर वाला लग जाएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा इन साइन से, अगर उस नंबर पर लेस है मतलब इस तरफ से आ रही है, अगर उस नंबर पर राइट है यानी कि ग्रेटर है, तो उसका मतलब वहां से आ रही है। ठीक है, 1 से ग्रेटर मतलब कौन सा साइड, पॉजिटिव वाला, राइट साइड, और 1 से लेस मतलब 1 से पहले यानी 1 से छोटा, इसका मतलब लेस। तो इन साइन से हम पहचान जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है। इसको मैं थोड़ा सा और साफ करके बता देता हूं। ठीक है, चलें, ये चीज है मेरे पास, अब मैं इसको सही से लिख दूंगा। 1 को लेकर हमने काम किया कि अगर मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही है कहां तक, यहां लिखा था मैंने x अप्रोच कर रही है 1 तक, तो वो 0 की तरफ से भी आ सकती है, वो 2 की तरफ से भी आ सकती है, तो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, राइट वाली मैंने यहां बना दी, लेफ्ट वाली ऊपर बना दी है, इसको हम लिखेंगे RHS। इसका साइन क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, RHS नहीं RHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसका माइनस साइन तो इसका प्लस साइन।
इस पे ग्रेटर तो इस पे लेस, ठीक है, इसी तरीके से लग जाएगा। इन दोनों साइन से हमें क्या होती है, पहचान होती है। अब समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड से आने का और राइट हैंड साइड से आने का क्या मतलब है, कि वो 1.00001 भी हो सकती है, वो 0.99 भी हो सकती है। अगर 0.99 है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, अगर 1.001 है तो उस तरफ से आ रही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड। यही बात यहाँ पर बताई गई है और ये दोनों एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जब ये दोनों लिमिट्स हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हमें क्या कंफर्म करना है कि x जो अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड से वो बराबर होना चाहिए x जो अप्रोच कर रहा है राइट हैंड के, जो दोनों की वैल्यू है, लेफ्ट वाले की m है, राइट वाले की n है, दोनों की दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड से भी आंसर सेम आए उस सवाल का, राइट हैंड से भी आंसर सेम आए उस सवाल का, तो हम क्या कहेंगे, देन द लिमिट एग्जिस्ट, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी जो हमने 2.3 में इतने सारे लिमिट्स के सवाल सॉल्व किए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम होता था, इस वजह से उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर दोनों तरफ से आंसर सेम नहीं हुआ तो। क्योंकि 1 तक अप्रोच करने का मतलब इस तरफ से भी 1 उस तरफ से भी 1, इसका मतलब कि उस 1 पे सेम आंसर आना चाहिए। मैं चाहे राइट हैंड से लूं चाहे लेफ्ट हैंड से लूं तो आंसर सेम होना चाहिए, सेम होगा तो लिमिट अब वो क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। ये मतलब है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड कैसे पहचानी जाएगी, -a लगा होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, प्लस लगा होगा मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हम लेस देन और ग्रेटर देन से पहचानेंगे, अगर उस नंबर से लेस की बात कर रहे हैं तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और उस नंबर से ग्रेटर की बात कर रहे हैं मतलब राइट हैंड साइड, सीधी सी बात है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर देखें क्या लगा हुआ है, प्लस। इसका मतलब कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है। लेफ्ट से आती तो नेगेटिव और राइट से आती तो पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अपने आप से अपने हाथों से करके देख लीजिएगा, जो अभी मैंने नंबर लाइन बनाई थी रियल नंबर्स की, उस पर देख लिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको करके देखेंगे हम। सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x -2 और फिर मॉड लगा हुआ है और x -2, ठीक है। इससे मुराद क्या है कि लिमिट जो भी आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, मतलब 2 से जरा सी क्या है, बड़ी है, 2 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी, 2.001 इतना लेने या 2.0001 लेने, 2 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी। और यहाँ पे लगाया हुआ इन्होंने कौन सा साइन, मॉड का साइन, ठीक है। मॉड का साइन लगाने का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अब अगर मैं 2 को, जो x की ये अप्रोच कर रही है, ये आ रही है कहां से, इस तरफ से, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड से, यानी पॉजिटिव की तरफ से, मतलब 2 से जरा सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो 001 में अगर ले लेता हूं x की वैल्यू को, फर्ज करें कि मैंने ये ले ली, अब इसमें से मैं माइनस कराता हूं 2, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में 0.0001 बचेगा, ठीक है। भले इतना सही बच रहा है लेकिन बचेगा, इसका मतलब कि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, इसमें रहेगा पॉजिटिव, तो जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो दोनों के दोनों सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को कैंसिल कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास 1। अब x बचा ही नहीं तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत क्या है, ये आ गया आपका आंसर सीधा सा, ठीक है। हमें इस चीज को समझना था, हमने समझा। अगर वो राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड होती तो मैं कैंसिल नहीं करा सकता था, फिर ऊपर वाला नेगेटिव हो जाता और नीचे वाले में मॉड लगा हुआ है वो पॉजिटिव रहता, इस वजह से मैं कैंसिल नहीं करा सकता था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये प्लस में है तो मैंने दोनों को कैंसिल करा दिया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही सेम रहेंगे, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा और नीचे भी पॉजिटिव। ये आ गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका आंसर, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। अभी वही काम है, पहले थोड़ा सा वही सोचना है आपने जो हमने पुराना सोचा था
कि जो लिमिट है ये रखने से क्या ये ज़ीरो हो रहा है। अगर हो रहा है तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा तो मैं ऐसे ही आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो नीचे ही अगर आप देखेंगे तो हम इसको 1 ही सपोज करेंगे, भले माइनस साइन लगा हुआ यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन सपोज तो हम इसको 1 ही करेंगे, क्योंकि 1 से छोटा नंबर में क्या ही रखूंगा मुझे नहीं मालूम, तो हम 1 ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जब मैं माइनस करूंगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो गया मतलब बहुत खतरे वाली बात है। इसी तरीके से ऊपर भी एक माइनस, यहाँ 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा, ये भी 1 आएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 + 1 इज 3 - 3, ऊपर भी 0 हो रहा, मतलब ऊपर भी 0 हो रहा, नीचे भी 0 हो रहा है, मुझसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्या सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे कि थोड़ी सी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। नीचे वाले का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसी के जैसी एक ऊपर वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है, मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दूंगा, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3x, और 1 जा से हुआ है तो यहाँ लगा दिया मैंने -x, बीच में क्या लगाऊंगा मैं, बीच में कह रहा हूँ जो साइड वाली वैल्यू है वो ऐसे ही रखेंगे -3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, और माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बीच वाला 2, ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। फैक्टराइजेशन आप 9 से करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। x अप्रोचेस टू 1 माइनस, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आया, क्या बचा x + 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम माइनस साइन का 1 कॉमन निकालेंगे, x + 3 अपॉन में क्या आ जाएगा x - 1 और मॉड। ठीक है, अब x + 3 और x - 1, ठीक है, और नीचे क्या आ गया x - 1 का मॉड, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, उसके ऊपर माइनस। अब इन दोनों को मैं क्या करा दूंगा, कैंसिल करा दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए खतरा थे, दोनों हो गए कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास, x अप्रोचेस टू 1 की पावर माइनस, क्या पुट करेंगे x + 3, 1 आ जाएगा यहाँ पे, अप्लाइंग लिमिट्स लिख देता हूं मैं, अप्लाइंग राइट हैंड नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, अब ये लिखना जरूरी है, 1 की x की जगह आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि वो वैल्यू 1 है, बस ये शो करा रही है कि लेफ्ट से आ रहा है अप्रोच कर रहा है या राइट से अप्रोच कर रहा है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, ये आ गया आपका आंसर। है इजी काम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, इस पे कोई साइन नहीं है, पार्ट 3 है हमारा, इसका मतलब क्या, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तो हम बताएंगे कि हाँ लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है इसकी, वरना नहीं करती। ठीक है, अब ये जो मॉड लगा हुआ ये हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में मॉड का दोनों का अलग मतलब होता है, जैसे हमने पहले पार्ट में देखा और दूसरे पार्ट में देखा। ठीक है, दूसरे पार्ट में आंसर आपका -4 आएगा, गलती से मैंने +4 लगा दिया, अभी मैं जो चीज समझाऊंगा उसको देखिएगा कि क्या मैं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मॉड लगता है तो प्लस माइनस साइन को कवर करता है वो। ठीक है, मॉड का मतलब अंदर वाली वैल्यू प्लस में भी हो सकती थी और माइनस में भी हो सकती है, तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में होते हैं तो माइनस वाली वैल्यू को कवर करते हैं, और जब राइट हैंड लिमिट पे होते हैं तो हम किसको कवर करते हैं, प्लस वाली वैल्यू को कवर करते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 2 था उसमें थी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमने किसको कवर करना है, उसमें माइनस साइन को कवर करना है, तो जो हमारा नीचे वाला x - 2 था शायद, ठीक है, तो मॉड हटाने के बाद हम उस पर क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन बाहर लगा देंगे, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, फिर वो x - 2 से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा x + 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ x - 2 था वो कैंसिल हो गया, इससे लिमिट थी हमारी 2 नहीं थी 1 थी शायद, x - 1 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नीचे एक माइनस साइन है और अंदर क्या है, x + 3 है, जब आपने 1 अप्लाई करना है तो 1 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी एकदम से, अभी ये वाला सवाल जब मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया, उसको सही कर लिएगा। ठीक है, अब मैं रिवाइंड करके दोबारा से मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला, उसी को ऐसे ही सही कर लिएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे करूंगा इससे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चल अब देखें, मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कि मॉड का मतलब क्या है। ठीक है, देखें, अगर हम मॉड लगाते हैं और अंदर मेरे पास है x, तो ये अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और अगर -5 है तो ये क्या रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा, ये
5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से अगर मैं इन चीजों को मिटा दूं तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये प्लस का 5 था या माइनस का 5 था, मुझे नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से हम इस मॉड के लिए क्या करते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे होते हैं तो माइनस वाले को कवर करते हैं ताकि वो लेफ्ट हैंड से, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है, और जब हम राइट हैंड लिमिट पे होते हैं तो हम किसको कवर करते हैं, यानी राइट हैंड से जब अप्रोच कर रहे होते हैं तो हम प्लस वाले को कवर करेंगे। अब आ जाए यहाँ, ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, सॉरी लेफ्ट हैंड है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, अब मॉड है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों का आंसर सेम आता है, तो हम क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पे हैं तो हम इसको क्या उठाएंगे, माइनस में उठाएंगे। ठीक है, माइनस साइन एक बाहर लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ऊपर पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सवाल। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन करानी पड़ेगी। क्या फैक्टराइजेशन होगी, 12 1 जा 12, और 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें, फर्स्ट तो लास्ट वाली सेम होती है, रख दी मैंने, प्लस और माइनस करें तो 4 बने, मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 12 बने, तो वो होता है 6x और माइनस 2x, नीचे वाली वैल्यू ऐसे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ये वाली आपको आनी चाहिए, आनी क्या चाहिए, आती होगी। ठीक है, 6 माइनस 2 करेंगे 4 बनेगा, 6 2 जा 12 बनेगा। ठीक है, कॉमन निकालेंगे हम, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ आएंगे तो माइनस का 2 कॉमन आएगा तो भी x प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन में माइनस x माइनस 2। मुझे इस x माइनस 2 का ही हल करना है क्योंकि यही मेरी वैल्यू को नेगेटिव कर रहा है, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, इन्फिनिटी करा रहा है। चलें एक और मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 माइनस, ठीक है, दोनों चेक करना है, दोनों सेम होनी चाहिए। x प्लस 6 आ गया कॉमन, x माइनस 2 बचा, माइनस x माइनस 2 बच रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था बस। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x प्लस 6 और नीचे वाला माइनस, तो ये आ गया माइनस साइन। ठीक है, क्या करेंगे, अप्लाई करा देंगे लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स क्या बचेगा, ये हमारे पास माइनस x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 6, तो क्या आ गया आंसर, माइनस का 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है -8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना राइट हैंड लिमिट के लिए करना, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, आदत है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, जो -8 आया है यही -8 राइट हैंड का भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर होगा प्लस 4x होगा माइनस 12 होगा, और नीचे अब माइनस साइन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ x माइनस 2 रहेगा। ठीक है, इतना सा काम है, ऊपर की ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ सेम होगी एज इट इज है, तो आप डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं कि ब्रेक करके मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 6 मिलेगा और x माइनस 2 मिलेगा, नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, क्योंकि दो एक ही काम 2 दफा करने हैं तो एक दफा जो किया है उसी को यूज कर लेंगे हम। ठीक है, अब x माइनस 2 से x माइनस 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, x अप्रोचेस टू 2 प्लस और x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें बाहर कोई माइनस साइन नहीं है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x की जगह पे रखूंगा मैं 2 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 8। ये 8 है, ये -8 है, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं, नजर आ रहा हमें सेम नहीं है, तो हम क्या लिख के बताएंगे यहाँ पे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी दोनों साइड बराबर नहीं है, मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस वाले फंक्शन की लिमिट नहीं है, ये सवाल फैल रहा है, ये किसी के भी अराउंड कन्वर्ज नहीं हो रहा, ये सवाल अलग अलग वैल्यूज को कंटेन करता है। ठीक है, लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि लिमिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो सवाल है वो किसी एक वैल्यू के बहुत करीब होता चला जाता है। ठीक है,
ये जो सवाल है ये किसी भी वैल्यू के करीब नहीं हो रहा, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम नहीं आ रही, तो इसी वजह से हमने बताया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ गई बात? लेफ्ट हैंड साइड मॉड लगा हुआ है तो माइनस साइन यूज करेंगे, राइट हैंड साइड मॉड लगा हुआ है तो प्लस साइन यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। कितना इजी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।